फिलीपींस में भूकंप के बाद सुनामी आई है। करीब 3 फीट तक यहां पे समुद्री लहरें उठती हुई नजर आई है। बता दें आपको, राष्ट्रपति मार्कोस ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है, सतर्क रहने को कहा है, ऊंचे इलाकों में जाने की अपील की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कम से कम 5 लोगों की मौत की खबर भी निकलकर सामने आई है। तो देखिए, फिलीपींस से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी की लहरें देश के कुछ तटीय इलाकों से टकराई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री लहरों की ऊंचाई करीब 3 फीट तक दर्ज की गई है। हालात को देखते हुए राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने लोगों को तुरंत ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि तटीय क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। कई इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। अधिकारियों ने समुद्र तटों और निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह लोगों को दी है। तो देखिए, भूकंप और सुनामी के दोहरे खतरे के बीच फिलीपींस में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही और आने वाले घंटों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो देखिए, फिलीपींस में जिस प्रकार से 7.8 तीव्रता का एक बेहद शक्तिशाली भूकंप आया, उसके बाद लगातार इस चीज को लेकर चेतावनी जारी की गई थी कि वहां पर अब यहां इस प्रकार से समुद्री लहरें उठ सकती हैं। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था और आप देखिए, यहाँ पे 3 फीट ऊंचे तक समुद्री लपटें यहाँ उठती हुई नजर आई है। आदित्य वधावन हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, बिल्कुल देखिए, जो चेतावनी दी गई थी, जो खतरा था वही हुआ। 3 फीट ऊंची लपटें अब यहाँ पर उठती हुई नजर आई है। क्या और जानकारी बताइए जरा। काफी ज्यादा सुनामी की लपटें नजर में आ रही हैं। फिलीपाइंस में अगर हम स्थिति को देखें तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए आदित्य, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। हाँ बिल्कुल, आपको मेरी आवाज मिल रही है रोशनी? जी बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जो वार्निंग दी जा रही थी कि फिलीपाइंस में जो है सुनामी का अलर्ट अब बढ़ गया है। ये जो भूकंप जो इतने तीव्र 7.8 का तीव्रता का जो ये भूकंप आया है, तो कहीं ना कहीं इससे काफी ज्यादा जो है अब जो पूरे लोगों को सेफ जगहों पे इवैक्यूएट करवाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब पूरे तरीके से प्रशासन, जो फिलीपाइंस का प्रशासन है, वो अलर्ट मोड पे है। स्पेसिफिकली जिनके घर बिल्कुल समुद्र के किनारे हैं, उनको सबसे पहले इवैक्यूएट करा जा रहा है। काफी ज्यादा तेज तीव्रता के भूकंप आने के कारण ये सुनामी की जो लहरें, जो करंट्स प्रोड्यूस हुए हैं समुद्र में, उसकी वजह से ये सुनामी का अब पूरा अलर्ट जारी करा गया है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्थिति इस समय गंभीर है और देखने वाली बात होगी रोशनी कि प्रशासन कब तक जो है पूरे सारे बचाव राहत कार्यों को पूरा कंप्लीट करवा लेता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा, कम से कम जो है जान माल का नुकसान हो। रोशनी, लेकिन आदित्य, जरा ये भी बताइए कि इस प्रकार से अलर्ट जारी किया गया था और यहाँ पे लहरें जिस प्रकार से भयावह लहरें उठती हुई नजर आ रही है, ऐसे में कितने क्षेत्र तक इसको लेकर जो इसका प्रभाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, और तटीय इलाकों में इसको लेकर क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही है प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, देखिए, फिलीपींस के कम से कम काफी बहुत शहरों में ये सुनामी का कहीं ना कहीं अलर्ट जारी हुआ है। कहीं ना कहीं हम 4-5 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं रोशनी, जहां ये सुनामी का खतरा ज्यादा है, क्योंकि वो तटीय इलाके हैं, तट के किनारे हैं। और तो काफी ज्यादा जो है उस पर वहां पूरी तरीके से मैक्सिमम वहां इवैक्यूएशन जो है राहत बचाव कार्य चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जाए। देखिए, जो जान माल का नुकसान होना है वो तो होगा ही, क्योंकि अगर सुनामी आती है तो घर लोगों के टूटने लाजमी है। लेकिन बिल्कुल आदित्य, और देखिए, पूरी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बेहद डरावनी तस्वीरें हैं। किस प्रकार से भरभरा कर कागज की पत्तों की तरह तमाम जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर ढहती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो तमाम वहां लोग हैं, कितनी ज्यादा भय की स्थिति उनके बीच में होगी, किस प्रकार से खुद को बचा रहे हैं, जान माल के नुकसान की क्या कुछ खबर है, जरा उसके बारे में भी विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए, जान माल की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा नुकसान है। हम तस्वीरों में और वीडियोस में भी देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरी बिल्डिंग ही ढह गई भूकंप के कारण। और काफी अब फिलीपाइंस के लोगों में दहशत है कि कितना तेज पहले भूकंप और अब सुनामी, तो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत ज्यादा डर है। अपनी जान बचाने के लिए वो इधर से उधर कहीं ना कहीं मदद के लिए भाग रहे हैं। और प्रशासन अभी पूरी तरीके से असिस्ट कर रहा है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेफ लोकेशन पे पहुंचा सके उतना पूरा बचाव राहत कार्य चल रहा है। रोशनी, बिल्कुल आदित्य, और देखिए, हम इसी के बारे में तो बात कर रहे थे पहले भी, कभी 3 तीव्रता का कुछ भूकंप, कभी 4। ऐसे में सवाल यही उठ रहा था कि भाई आगे चलकर ज्यादा भी तो तीव्रता इसकी हो सकती है, और बिल्कुल वही देखने को मिला है। अभी यहाँ पे 7.8 तीव्रता का बेहद शक्तिशाली भूकंप है आदित्य। ऐसे में बार बार इस प्रकार से भूकंप का आना, इसके पीछे की मुख्य वजह के बारे में जरा बताइए।
जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं रोशनी हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से इस पूरा अगर साउथ ईस्ट एशिया रीजन हो या साउथ एशिया हो या भारत का नॉर्थ ईस्ट हो, कहीं ना कहीं बारंबार जो है भूकंप के झटके लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि भूकंप तभी आते हैं। हालांकि अगर हम ये जो फिलीपाइंस में जो भूकंप आया है, इसका जो हाँ, एपी सेंटर है वो कहीं ना कहीं शैलो रहा, इस वजह से ज्यादा नुकसान की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं ठीक है फिलीपाइंस की। आदित्य, आप बने लेकिन रहिए हमारे अब साथ। दो तस्वीरें हम फिलीपींस में जो ये जोरदार भूकंप आया उसकी दिखाना चाहते हैं दर्शकों को। देखिए फिलीपींस में जो जोरदार भूकंप आई है, दो तस्वीरें आप देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मिंडानाओ क्षेत्र में धरती कांपती हुई नजर आई है। भूकंप के बाद सुनामी आई है। पहले देखिए भूकंप की तस्वीर आप देख लीजिए, कांपी जब धरती मिंडानाओ क्षेत्र में, कागज की पत्तों की तरह इस प्रकार से जो ये बिल्डिंग है भरभरा कर गिरती हुई नजर आई, मलबे में तब्दील हो गई। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, भूकंप के बाद सुनामी की जो चेतावनी है वो यहां पर प्रशासन की ओर से दी गई थी, और अब भूकंप के बाद 3 फीट ऊंची लहरें उठती हुई समुद्र में नजर आ रही है। इसके लिए आपको बता दें प्रशासन लगातार यहां पर इंतजाम कर रही है। तीव्रता बहुत ज्यादा यहां पर है, और उसके बाद तमाम जो तटीय क्षेत्र है वहां से लोगों को हटाने का काम जारी है। प्रशासन की ओर से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, तमाम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा ताकि नुकसान कम से कम हो। क्योंकि देखिए 7.8 तीव्रता का भूकंप, आप अंदाजा लगाइए, तीव्रता बहुत ज्यादा है, एक बेहद शक्तिशाली भूकंप है रिक्टर स्केल पर जो दर्ज की गई है तीव्रता। और ये दो तस्वीरें जो है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति अब वहां के तमाम लोगों की रही होगी, कितने डर में होंगे। फिलहाल आपको बता दें लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, सभी जगह से उनको हटाया जा रहा है तटीय इलाकों से, क्योंकि अब वहां पे समुद्री लहरें उठनी शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इसलिए वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं फिलीपींस, जापान जैसे देशों में बार बार इस प्रकार से जो भूकंप आ रहे हैं, ऐसे में जो बहुत से सवाल